हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने करियर में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे होंगे। तो वेलकम टू जॉब्स एट पॉइंट। आज की जो जॉब ओपनिंग है वो बहुत ही स्पेशल है, जिसमें आपको काम करने का मौका मिल रहा है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जो है आधार कार्ड रिक्रूटमेंट 2025। सबसे पहले बात करते हैं काम क्या रहने वाला है। लेट सपोज किसी को अपना जो आधार कार्ड है वो अपडेट करवाना है, जैसे कि एड्रेस चेंज करवाना है, मोबाइल नंबर चेंज करवाना है, या फिर अपना नेम, फोटोग्राफ, डेट ऑफ बर्थ, या फिर कोई भी इससे रिलेटेड का जो काम है वो करवाना है। तो इसमें जो है अपडेशन होती है। तो आपका जो है वो यही काम होने वाला है। आपको जो है लोगों की इनरोलमेंट करनी है, और उसका जो कोई भी अगर अपडेट करवाना चाहता है तो आपको वो अपडेट करनी है उनकी इन्फॉर्मेशन, जिसके लिए प्रॉपर आपको सर्टिफिकेशन जो है वो भी होगा और आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अभी यहाँ पे 2 टाइप की जो हायरिंग है वो चल रही है। फर्स्ट वन इज इनरोलमेंट सुपरवाइजर कम ऑपरेटर, एंड जो दूसरी है वो है चाइल्ड इनरोलमेंट लाइट क्लाइंट ऑपरेटर के लिए। सो दोनों में ही जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th पास रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर हैं या फिर आप आशा वर्कर हैं तो उसमें अगर आप 10th पास हैं तो भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। सो जो चाइल्ड इनरोलमेंट लाइट क्लाइंट ऑपरेटर होगा वो 18 ईयर से जो कम बच्चे हैं या फिर 18 साल से कम एज वालों के लिए जो है इनरोलमेंट करेंगे, या फिर उनके ही आधार कार्ड वगैरह जो है वो अपडेट करेंगे। लेकिन अगर आप इनरोलमेंट सुपरवाइज़र कम ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आप हर टाइप के जो आधार कार्ड है उसको अपडेट करेंगे, चाहे वो 18 अबव हो या फिर 18 बिलो के लिए हो। अब ये काम करने के लिए आपको एक टेस्ट देना होगा, जिसकी हेल्प बुक जो है वो आपको यहाँ पे दी गई है। हेल्प बुक और पेपर पैटर्न दोनों यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं, और टेस्ट जो है वो आप अपनी सूटेबल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। दोनों ही टेस्ट और हेल्प बुक जो है वो आप अपनी प्रेफरेबल लैंग्वेज जो भी है, वेदर इट्स हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, सारी लैंग्वेजेस जो है यहाँ पे इंडियन लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। आप उनके अकॉर्डिंग जो है टेस्ट या हेल्प बुक जो है वो कर सकते हैं। अभी हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं अप्लाई प्रोसेस क्या होने वाला है। ध्यान से देखिएगा वीडियो, बिकॉज UIDAI की जो पोर्टल है और जो वेबसाइट है वो थोड़ी सी डिफरेंट भी है और थोड़ी डिफ़िकल्ट भी है नेविगेट करने के लिए। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और कंप्लीट देखिएगा। तो अभी हम चलते हैं कि कहाँ से अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है और क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, UIDAI की जो फुल फॉर्म है वो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही है, तो इसमें कोई फ्रॉड वगैरह वाली चीज़ नहीं है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कहाँ से आपको अप्लाई करना है और कहाँ से क्या करना है। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे हम सर्च करेंगे UIDAI। तो यहाँ पे आपको पहली वेबसाइट है उसके ऊपर क्लिक करते ही आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आधार का। इसमें आपको अपनी जो प्रेफरेबल लैंग्वेज है वो चूज़ करनी है कि आप वेबसाइट जो है वो चेक करने के लिए आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं। आप इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं, पंजाबी कर सकते हैं, मराठी, और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इंग्लिश के थ्रू चलते हैं। जैसे हम इंग्लिश पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये जो वेबसाइट है ये ओपन होके आएगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं प्लीज़ अपडेट योर आधार कार्ड फॉर कॉन्टिन्यूस एक्यूरेसी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। अभी हमारे काम के लिए क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं माय आधार का पोर्टल है जहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं, अपना आधार बनवा सकते हैं, उसकी अपॉइंटमेंट वगैरह। तो ये सब चीज़ें अभी जहाँ पे हमें जाना है उसमें हम जाएंगे इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम में इनरोलमेंट इकोसिस्टम है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे जाएंगे ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट इकोसिस्टम में। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन का। तो अभी हम इंट्रोडक्शन चेक कर लेते हैं। UIDAI मैंडेट इज टू प्रोवाइड अ यूनिक आधार नंबर टू ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो जैसे कि आपको पता होगा हर कोई जो पर्सन है उसका एक यूनिक आधार कार्ड है, उसका एक नंबर मिलता है। फॉर सच अ डाइवर्स एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ सक्सेसफुली बिल्डिंग द रेजिडेंट्स डेटाबेस, यूनिफॉर्मिटी ऑफ आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट प्रोसेस अक्रॉस द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ रजिस्टर्स इज़ वेरी नेसेसरी। तो जैसे कि आपको पता ही है कि इतनी बड़ी कंट्री है उसकी, जैसे कि आप कई बार न्यूज़ में भी चेक करते हैं कि हमारे देश की आबादी इतनी है या फिर हमारे देश में परसेंटेज मेल्स हैं, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जो वो चेक करते हैं वो आधार के थ्रू ही करते हैं कि कितने आधार जो है इनरोल हुए हैं। तो उनमें वो निकालते हैं कि ऑन एन एवरेज
इतने आधार जो हैं, तो दैट मीन्स ऑन एन एवरेज हमारे जो इंडिया है उसकी पॉपुलेशन इतनी है, या फिर इतने जो पर्सन्स हैं वो 18 बिलो हैं, इतने पर्सन जो हैं वो 18 अबव हैं। तो ये सब चीज़ें। अब नेक्स्ट इज UIDAI also believe that apart from training there has to be mechanism to assess the person's skills and proficiency to work as an environmental staff before the environmental staff starts performing the Aadhaar enrollment or update। सो इसमें जो बताया गया है कि आपको जो है पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग के साथ साथ आपका एक जो टेस्ट होगा, मैकेनिज्म टू असेस, यानी कि आपका जो टेस्ट है वो यही असेस करने के लिए होगा कि आपको जो है वर्क में प्रोफिशिएंसी है या नहीं है। तो प्रोफिशिएंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को चेक करने के लिए आपका जो टेस्ट है वो लिया जाएगा। सो यहाँ पे रोल्स जो है, सर्टिफिकेशन इज अवेलेबल फॉर द फॉलोइंग रोल्स। तो यहाँ पे एक है इनरोलमेंट सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर, एंड द सेकंड इज चाइल्ड इनरोलमेंट लाइट क्लाइंट ऑपरेटर, जो कि मैंने आपको दोनों बताए। तो अभी हम ट्रेनिंग डिलीवरी देख लेते हैं। ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में आपको जो है क्लासरूम सिस्टम से नहीं दी जाएगी। द ट्रेनिंग कंटेंट फॉर सेल्फ स्टडी इज़ अवेलेबल, तो आपको सेल्फ स्टडी ही करना होगा। वो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा और कहाँ से आप जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आपको मास्टर ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे ही आप अपना कंप्लीट कर लेते हैं सेल्फ स्टडी वाला ट्रेनिंग के बाद में मास्टर ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें यहाँ पे है ड्यूरेशन ऑफ दीज प्रोग्राम्स इज फिक्स्ड एट 1 to 2 days। तो यहाँ पे आपको 1 से 2 दिन की ही ये ट्रेनिंग दी जाएगी, मास्टर ट्रेनिंग, और उसके बाद आपको जो है डायरेक्ट काम दिया जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे इतने दिनों की होगी और ऑलरेडी पोजेस द बेसिक नॉलेज। तो आपको जो है वो बेसिक नॉलेज ये बताएंगे कि क्या प्रोसेसेस हैं, कैसे सिस्टम वर्क करता है, ये सब चीज़ें। तो अभी ये सारी चीज़ें आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैं आपको जो है बेसिक और इम्पोर्टेंट नोट्स जो हैं वही बता रही हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इज टेस्ट स्ट्रक्चर। तो इन्होंने जैसे कि टेस्ट जो लेना है इन्होंने बताया था, उसका इन्होंने प्रॉपर जो फॉर्मेट है और जो सेल्फ स्टडी है वो भी प्रोवाइड की गई है। ये बेस्ट यहाँ की बात है। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ये आपको एक लिंक दिख रहा होगा, यूज़र रजिस्ट्रेशन ऑन NSEIT UIDAI एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन पेज। तो ये जो है रजिस्ट्रेशन पेज है जहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा एग्ज़ाम देने के लिए। उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमें हेल्प बुक जो है या फिर आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो कहाँ से आपको प्रोवाइड होगी। हम नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हैंडबुक फॉर इकोसिस्टम पार्टनर्स। तो यहाँ पे ये आपको हैंडबुक दी गई है, ट्रेनिंग कंटेंट जो है टॉपिक। तो यहाँ से आप अपने इंग्लिश में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी, असामी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, तमिल, कन्नड़ा, मोस्टली सब लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो आप यहाँ से इसको जो है डाउनलोड करेंगे, और जैसे ये डाउनलोड करेंगे यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, हैंडबुक फॉर इकोसिस्टम पार्टनर्स, एंड यहाँ पे आपको जो है बाकी सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ये टॉपिक्स रहेंगे, इंट्रोडक्शन, रजिस्टर्स, ऑनबोर्डिंग, आधार इनरोलमेंट। सो ये सब कुछ आपको जो है एक बारी आप इनको गो थ्रू हो लेना। जो एग्ज़ाम होगा वो नॉर्मल सा ही होगा, जिसमें आपको नॉर्मल आधार के बारे में ही पूछा जाएगा कि आप अपडेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये चीज़ें। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप अपडेट नहीं कर सकते, तो वो सब चीज़ें हैं वो आप एक बार यहाँ से गो थ्रू करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और उसके बाद एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही इजी है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, नीचे आपको चैप्टर 1 दिया गया है और सारी चीज़ें डिटेल में जो है वो बताया गया है। टू इशू यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स यानी कि UIDs, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। सो नेम आधार। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो बताई गई। द फर्स्ट UID नंबर वॉज इशूड ऑन 29 सितंबर 2010। तो ये आपको एग्ज़ाम में जो है ये एग्ज़ाम लेंगे उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि कब जो है इन्होंने लिया था, फर्स्ट UID नंबर कब इशू हुआ था। तो ये सब चीज़ें हैं। ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल स्टेज, क्या क्या स्टेज होती हैं आधार की, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, ये सब कुछ है। तो आपको कुछ बाहर से नहीं आएगा, जो आपका यहाँ पे है सिर्फ वही आएगा। तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ, आपको हेल्प बुक पता लग गई है कि कहाँ से पढ़ना है। अब मैं बताती हूँ कि आपको कैसे रजिस्टर करना है एग्ज़ाम देने के लिए। तो जो हमने पहले पेज ओपन किया था जहाँ से हमने हैंडबुक डाउनलोड की थी, यहीं पे आपको जो मैंने एक रजिस्ट्रेशन लिंक दिखाया था, हम रजिस्ट्रेशन लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको जो है सर्टिफिकेशन होगी, यहाँ पे आपको टेस्ट देना होगा। तो अभी हम चेक कर लेते हैं हम इसके लिए कैसे रजिस्टर करेंगे। क्रिएट न्यू यूज़र के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास ये आ गया है। यहाँ पे अपलोड XML फाइल, चूज़ फाइल नंबर और शेयर कोड। तो आपको ये XML फाइल जो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है और उसके साथ साथ आपको शेयर कोड जो है वो भी यहाँ पे अपलोड करना है।
ये आपको कहाँ से मिलेगा ये मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई है। हाउ टू अप्लाई के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे हमारे पास ये ऑप्शन ओपन होगा। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, या फिर ये कैसे ये जो नंबर है XML कोड और शेयर कोड जो है वो आप कैसे यहाँ पे अपलोड करेंगे, कहाँ से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप कोई भी आपकी जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है वो आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर सेक मैंने यहाँ पे किया क्लिक हेयर टू व्यू हाउ टू अप्लाई फॉर हिंदी। सो यहाँ पे आपको जो है सारे स्टेप दिए गए हैं, आप स्टेप यहाँ पे पढ़ के उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन पेज है वहाँ पे आप अपलोड करेंगे उस फाइल को, और यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद शेयर कोड यहाँ पे टाइप करके एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, और जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे आपके फ़ोन नंबर के ऊपर जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा दैट यू हैव फिल्ड दिस फॉर्म एंड यू आर रजिस्टर्ड। और उसके बाद आपको जो है आपका टेस्ट का लिंक आएगा। जो टेस्ट का लिंक है वो आपका 1 हफ्ते तक वैलिड होगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप जो है टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको हैंडबुक जो है वो प्रोवाइड की गई है, वहाँ से आप जो है रिवाइज़ करके या फिर लर्न करके वहाँ से आप जो है वो टेस्ट दे सकते हैं, और उसके बाद आपका जो वर्क है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी एक अच्छी जो जॉब है वो लैंड कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।